हमारे एरा की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज इन एन एनिमे हैज नाउ एंडेड। तुम देख ही रहे हो मैंने कौन सी हुडी पहनी है, तो लेट्स टॉक अबाउट अटैक ऑन टाइटन। मैं ये वीडियो बनाने की एक साल से वेट कर रहा हूं क्योंकि मैंने मांगा लास्ट ईयर पढ़ ली थी, मुझे एंडिंग समझ आ गई थी और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं किसी का एनिमे एक्सपीरियंस गलती से खराब ना कर दूं। एंड नाउ दैट एवरीबॉडी हैज सीन द फाइनल सीजन के फाइनल पार्ट का फाइनल एपिसोड, मैं फाइनली उसकी बात कर सकता हूं। Pun intended. स्टार्ट करते हैं विद आंसरिंग वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने अभी तक अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है एंड किसी ने उनको स्पॉइलर दे दिया है, उनको एंडिंग पता चल गई है, सो इज इट स्टिल वर्थ वॉचिंग अटैक ऑन टाइटन? एंड माई आंसर टू दैट इज यस, बिल्कुल देखो। इवन दो यू नो हाउ इट्स गोना एंड, द प्रोसेस ऑफ हाउ इट एंड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एनिमेशन कमाल की है, कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि तुम्हें प्यार हो जाएगा और ईसायामा ने स्टोरी ऐसी लिखी है कि तुम्हारा सर। तो मैं तो 100% बोलूंगा कि अगर तुम्हें स्पॉयलर्स मिल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, जाओ देखो, द एक्सपीरियंस ऑफ इट इज 100% वर्थ इट। ऑलराइट, नाउ हम थोड़ी बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग की। और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो में होने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के स्पॉयलर्स, तो अगर तुमने अभी तक लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ पहले उसको देखो एंड देन वीडियो पे वापस आ जाना। तो अब हम बात करते हैं एंडिंग की। हम सबने देखा कि मिकासा ने एरिन का चॉपी चॉपी किया, बट उसके पीछे से यामिर उसको देख रही थी। माई इंट्यूशन सेज कि मिकासा वॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी और यामिर ये देखना चाह रही थी कि जो उसने गलती करी पास्ट में, क्या मिकासा वो रिपीट करेगी या फिर वो एरिन को मार के पूरी स्टोरी को एंड कर देगी। हम सबको पता है अटैक ऑन टाइटन के पास्ट के बारे में, हाउ यामिर वाज टॉर्चर्ड, शी गॉट द फाउंडिंग टाइटन एंड शी वाज फॉलोइंग समवन शी लव्ड, इवन दो उसको पता था कि उसके किंग को सिर्फ पावर चाहिए and he was just creating war for the sake of it. Ymir had all the power to stop that king, but she couldn't because she was in love with him. और same situation थी मिकासा और एरिन के बीच में। मिकासा was in love with एरिन और यामिर मिकासा को टेस्ट कर रही थी कि will मिकासा be able to sacrifice her love for the greater good, which she did. And by killing एरिन, मिकासा actually proved that Ymir was wrong. And that's how their curse came to an end. But यहाँ पे भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है because the curse never actually ended. और अगर आपने एनिमे की क्रेडिट सीन्स देखे तो तुमने देखा होगा कि how the city changed after Erin's death. एरिन के सैक्रिफाइस के बाद भी they never had freedom or peace. उसके बाद भी मार्लेयंस को देखा जा रहा था as devils and war हुई। वॉर होने के बाद the city came to a ruin and at the end of the credits हमें दिखता है एक अननोन लड़का जो अपने डॉग के साथ खड़ा है in front of the tree जहां पे एरिन को बेरी किया गया था। जैसे यामिर को मिला था उस टाइटन की स्पाइन, वैसे ही इस बच्चे को मिलने वाली है टाइटन की पावर्स एंड सब कुछ फिर से शुरू होने वाला है। इसका मतलब एरिन का सैक्रिफाइस इतना खास नहीं था। इट डिड नॉट ब्रिंग पीस, इट जस्ट डिलेड द वॉर। इस पूरी स्टोरी से ईसायामा दो बड़े मैसेज दे रहा है। नंबर 1 was that history always repeats itself and number 2 was we as humans are destructive in nature. हमें कभी शांति नहीं है। We crave war and we never accept peace even if किसी ने sacrifice दिया है। Alright, that's just my speculation of how the ending was. But चलो anyway, अब हम बात करते हैं कुछ सीन्स की भाई जिन्होंने मेरे को रुला दिया। मैंने जब मांगा पढ़ी थी मैं तब भी इन सीन्स पे रोया था और अब मैंने जब एनिमे देखा है मैं तब भी रो रहा हूँ। नंबर 1 पे आता है हांजी की डेथ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग सम टाइम फॉर द टीम, हांजी ने अपने ऊपर लिया ये जिम्मा कि वो जाएगी और लड़ेगी कुछ कॉलोसल टाइटन से। जाते हुए वो लीवाई को बोलती है कि दिस इज गोना बी माय ग्रेटेस्ट एंडिंग। सो शी न्यू दैट दिस इज नॉट अ सैक्रिफाइस बट अ सुसाइड। वो सीन था जब इंटेंसिटी ऑफ द एनिमे चेंज कंप्लीटली। भाई आंसू आ गए थे उसको जाते हुए देख के। सीन नंबर 2 इज द स्टोरी बिटवीन एरिन एंड मिकासा। यार ये बात मेरे को समझ ही नहीं आई। जब एरिन मर जाता है उसके बाद मिकासा को फ्लैशेस आते हैं ऑफ सम मेमोरी जो उसने देखी थी एरिन के साथ। एरिन और मिकासा 2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। दे लिव देयर होल लाइफ टुगेदर एट अ सेपरेट प्लेस जहां कोई उनको ढूंढ नहीं पाता। एंड कमाल की बात तो यह है कि उनको उसमें भी खुशी नहीं है। एरिन को लगता है कि इट्स टाइम टू गो बैक, तो वो मिकासा की मेमोरी उड़ा देता है एंड दोनों वापस आ जाते हैं अपनी रियलिटी में। और मिकासा को ये तब तक याद नहीं आता जब तक एरिन की डेथ नहीं हो जाती। रियली सैड मोमेंट डूड। नंबर 3 पे आता है एरिन और आर्मन की कॉन्वर्सेशन। जब एरिन आर्मन को पूरी तरीके से समझाता है कि उसका प्लान क्या था, बट अगेन एरिन कर देता है आर्मन की मेमोरीज गायब अंटिल उसकी डेथ नहीं हो जाती। दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट पावर यार। किसी को कुछ समझा दो देन वो भूल जाएगा, देन उसको तब याद आएगा जब तुम नहीं होगे।
वाह। बट या व्हेन आर्मिन रियलाइजेस कि एरन का एक्चुअल प्लान क्या था, द फैक्ट दैट एरन न्यू द फ्यूचर एंड उसको पता था कि द ओनली वे टू ब्रिंग फ्रीडम टू हिज फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस was a mass genocide is crazy. एरन एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी फ्री स्पिरिट के लिए जाना चाहता है, had no free will. उसको अपनी लाइफ में वही करना था जो उसने अपनी विजन्स में देखा है। अगर वो थोड़ा सा भी चेंज करता तो the results would have been very different. And that makes एरन reality the saddest of all. But sad के ऊपर भी एक और sad वाला लेवल आता है और वो होता है कैप्टन लीवाई का। भाई इस बंदे ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। डूड, ये आदमी गिरता है, पिटता है, हारता है, बट मरता नहीं है। He deserves the salute. And to conclude all my theories, मैंने एक कमेंट देखा था जो मेरे को बहुत पसंद आया। किसी ने बोला that Attack on Titan is Mikasa's story in the point of view of Eren told by Armin. And I think that sums up pretty much every thought that I've ever had about this anime. Isayama-san, भाई क्या लिखते हो यार, क्या स्टोरी टेलिंग है, क्या ब्यूटी है एंड क्या इमोशन है आपकी राइटिंग में। इट्स एन ऑनर टू हैव विटनेस सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी इन माय लाइफ टाइम। मैड रिस्पेक्ट डूड, मैड रिस्पेक्ट। ऑलराइट, फटाफट बात करते हैं व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट विद अटैक ऑन टाइटन सीरीज। अप्रैल ऑफ 2024 में हमें कुछ न्यू चैप्टर्स मिलने वाले हैं अबाउट लीवाई एंड हिज पास्ट स्टोरी। लीवाई हैज बिकम वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी। तो मैं जेन्युइनली वेट कर रहा हूं इन न्यू चैप्टर्स की जो आने वाले हैं अगले साल। ऑलराइट, ये थे मेरे ओपिनियंस एंड थ्योरीज अबाउट द एंडिंग ऑफ अटैक ऑन टाइटन। अगर तुम्हारे पास भी कुछ थ्योरीज हैं तो मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर तुम्हें मेरे ओपिनियंस पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।